कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? होंगे ही। हमेशा की तरह आपकी चुलबुली दोस्त अश्विनी लेके आ गई है एक शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी किस बारे में होती है ये थोड़ा आइडिया मैं आप लोगों को ज़रूर देती रहती हूँ। तो अगेन आज एक स्टोरी जो लेके आई हूँ वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्ते पर पापा और बेटे के बारे में। एक बार एक बेटा अपने घर से अपने पिताजी को छोड़ के खफा होकर निकल जाता है। वो बाहर चला जाता है, उसे बहुत गुस्सा आया हुआ रहता है, उसे लगता है कि नहीं मेरे पिताजी मेरा ख्याल नहीं रखते, तो वो घर छोड़ के निकल जाता है। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, साल बीत जाते हैं। एक दिन वो अपनी झोपड़ी में बैठा रहता है और उसे लगता है कि उसे तबीयत उसकी कुछ ठीक नहीं लग रही और कुछ ही समय बाद उसे बहुत तेज बुखार आता है। बुखार की उस हालत में पड़े पड़े उसे याद आता है कि उसके पिताजी किस तरीके से उसकी देखभाल करते थे। उसे ध्यान में आया कि पिताजी उसे प्यार से पुचकारते थे, उसकी हालत पूछते थे, उसे खाने पीने के लिए देते थे और हमेशा उसका बहुत ख्याल रखते थे। अब उसे पछतावा, इतने साल बीत गए अपने पिताजी को देखा नहीं, चलो अब पिताजी के पास चलते हैं, ये सोच के वो दूसरे शहर से अपने गांव की ओर निकल पड़ा। आधी रात के बाद अपने घर के पास में पहुंचा और देखा तो घर का दरवाजा खुला था। कोई अनहोनी तो नहीं हुई, ये सोच के वो भाग के दौड़ के घर के अंदर गया तो देखा उसके पिताजी चारपाई पे उसका इंतजार कर रहे थे। वो पिताजी को कहता है, पिताजी दरवाजा खुला क्यों है? आपने बंद क्यों नहीं किया? कुछ अनहोनी हो जाती तो उसके पिता मुस्कुराते हैं, उसे गले लगाते हैं, प्यार से पुचकारते हैं, कहते हैं बेटा ये दरवाज़ा तो मैंने कभी बंद किया ही नहीं था। जब से तुम गए हो तब से ये दरवाज़ा दिन रात खुला रहता है। मैंने इसे खुला इसीलिए रखा है ताकि कभी भी तुम वापस आओ तो तुम्हें ये ना लगे कि दरवाज़ा बंद है और कोई है नहीं और तुम फिर से निकल जाओ। तुम्हारी राह देखते हुए ये दरवाज़ा हमेशा के लिए मैंने खुला रखा था। बेटा सोचता है कि इतने प्यारे पिता को मैं क्यों छोड़ के चला गया, अपने क्रोधवश इन्हें छोड़ के मैं निकल गया। और वो पिताजी से मांगता है माफ़ी, कहता है पिताजी मुझे माफ़ करिए, दुनिया जहाँ की सारी चीज़ें मैं सीख गया इन कुछ सालों में। आपने जो प्यार दुलार और जो आपने मुझे शिक्षा दी थी वो सब भुलाकर मैं अपने गुस्से में, अपने क्रोध में घर से बाहर निकल गया, लेकिन मैं अब सीख गया हूँ। मैंने आपको बहुत मिस किया और मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने इस बिहेवियर के लिए। उसके पिता उसे लेते हैं, गले लगाते हैं, मुस्कुराते हैं, उसकी आंखें पोंछते हैं, कहते हैं बेटा देर आए दुरुस्त आए, तुम घर तो आए। बस इसी तरीके से हमारा कुछ रिश्ता ना भगवान के साथ में होता है। जब भी हमारे जीवन में बहुत ही डाउन फेज आता है, बहुत नेगेटिव फेज आता है, हम क्या करते हैं, भगवान से रूठ जाते हैं। कभी भगवान की मूर्तियां उठा के रख देते हैं, ऊपर वाले को जो है हम मानना बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं ये हमारे साथ में क्यों, हम कितने खफा हो जाते हैं ना भगवान से। लेकिन भगवान भी तो हमारे माता पिता हैं, हमारे पेरेंट हैं। जब भी वो कोई स्ट्रगल भेजते हैं तो उनका तात्पर्य होता है हमें टेस्ट करना। उस टेस्ट को घबराइए मत, उस स्ट्रगल से घबराइए मत, बस कोशिश करिए। आपके भगवान, आपका ऊपर वाला, आपका अल्लाह, आपका जीसस, सब आपकी परीक्षा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा कुछ वो आपको आपके जीवन में देने वाले हैं। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, कोई स्ट्रगल आता है, कोई नेगेटिव पीरियड आता है तो भगवान से खफा ना हो। सोचिए बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ बड़ा वो शायद आपको दे रहे हैं। आई नो बहुत ही छोटी स्टोरी है, लेकिन इस छोटी स्टोरी से हमें कितना कुछ सीखने मिलता है। अपनी क्रोध को वश में रखिए, दुनिया जहाँ की सीख हमें मिलनी ही है, और इस नेगेटिविटी से घबराइए मत। कोविड का ये पीरियड चल रहा है, काफ़ी नेगेटिव पीरियड चल रहा है, लेकिन अपने इस हिम्मत वाले स्वभाव को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। जल्दी मिलूंगी और भी कुछ लेके। कैसी लगी स्टोरी अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इट्स ऑन माई पेज RJ अश्विनी एंड ऑन माई फेसबुक पेज, साथ में ये आएगा ट्विटर पे भी और ये आएगा इंस्टाग्राम पे भी, एंड यस यूट्यूब RJ अश्विनी, दैट्स माई यूट्यूब चैनल। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलेंगी जल्द ही, तब तक टेक केयर।